दोस्तों नमस्कार। हमारे एज ए ज्ञान सागर चैनल तरफ से आप सभी को स्वागत है। दोस्तों हमारे चैनल को एक लाइक सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कीजिए। आइए सुनते हैं श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं कुछ महत्वपूर्ण वाणी। यदि इस दुनिया में सबसे अधिक कोई चीज दुख देती है तो वो है झूठी उम्मीदें। हम अक्सर लोगों या चीजों से बहुत उम्मीद कर बैठते हैं और अंत में वो लोग और चीजें हमारे विपरीत हो जाती हैं और हमारे दुख का कारण बन जाती है। इसलिए उम्मीद करनी है तो खुद से कीजिए। दूसरों से करोगे तो अंत में आपको बर्बादी और दुख ही हाथ लगेगा। गुस्सा करने से इम्यून सिस्टम कमजोर होने लगता है, हार्ट अटैक की संभावना बढ़ने लगती है, स्किन प्रॉब्लम्स बढ़ती है, अनिद्रा, हाई बीपी और कब्ज की शिकायत होने लगती है। साथ ही चिंता, सिरदर्द और नकारात्मक बातें दिमाग में आती हैं। इसलिए हमेशा खुश रहने की कोशिश करें। धिक्कार है उनके जीवन पर जो अपने हर फैसले दूसरों के मर्जी से लेते हैं। लाइफ एक बार मिली है, दबाव में आकर मजबूरी में किसी के कहने पर कोई फैसले मत लो। यदि कोई अपनी बात मनवाने के लिए जिद करे तो आप भी अड़े रहो कि आप यदि मुझे नहीं समझना चाहते तो मैं भी आपकी बात नहीं मानूंगा। किसी की कद्र करनी है तो जीते जी कीजिए, जाने के बाद तो हर कोई दुख जता देता है। जब इंसान जीवित रहता है और किसी दूसरे से कोई उम्मीद करता है तो उसे कोई नहीं समझता, और जैसे ही व्यक्ति दुनिया से चला जाता है लोग कहना शुरू कर देते हैं कि कोई तकलीफ थी तो मुझे बता देता, मैं तेरी मदद कर देता। लेकिन कड़वा सच यही है, जीते जी ये दुनिया कद्र नहीं करती। लक्ष्य बनाने और संकल्प लेने में अंतर है। यदि आप सोचते हैं मुझे ये चीज चाहिए तो ये आपका लक्ष्य है, लेकिन यदि आप ये सोचते हैं कि ये चीज मुझे हर हाल में चाहिए ही चाहिए और मैं इसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं, तो ये आपका संकल्प है। जो लक्ष्य बनाते हैं उनका मनोबल टूट सकता है, लेकिन जो संकल्प लेते हैं उनकी जीत निश्चित होती है। इसलिए संकल्प लीजिए कि इस एक चीज को मैं हर हाल में हासिल करके दिखाऊंगा, चाहे कीमत जो भी चुकानी पड़े। जो तुम अभी हो वो इसलिए हो क्योंकि तुमने अनंत बार उस बारे में सोचा है, उसकी भावना की है। जब तुम समझ जाओगे कि हमारा जीवन हमारी सोच, हमारी भावनाओं का परिणाम है, तो आप अपनी किस्मत अपने मन मुताबिक लिखना सीख जाओगे। आपका वही बनना तय है जिसके बारे में आप हर दिन भावनाओं के साथ सोच रहे हो। एक 5 साल के बच्चे का सपना होता है मैं स्पाइडरमैन बन जाऊं और हवा में उछल कूद पाऊं। अगर बच्चों के सपने पूरे हो जाते तो हमारे घर की छतों में हजारों स्पाइडरमैन उड़ रहे होते। कहने का अर्थ यह है कि कुदरत आपको वो लौट आती है जिसके लिए आप मेहनत करते हो और जो आपके लिए सच में सही होता है। आपको जीवन में क्या मिलेगा ये इस बात से तय होगा कि आप मनचाही चीज के प्रति कैसी और कितने प्रतिशत भावना रखते हो। यदि आपको अपनी भावनाओं द्वारा 100% विश्वास है कि आपको वो फलानी चीज या मुकाम हासिल होगा, तो जी हां, ऐसा होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको दुख तभी होता है जब आप मन में किसी बात, किसी व्यक्ति को महत्व देते हो। यदि आप उस बात, उस व्यक्ति को महत्व देना बंद कर दो तो आपको दुख होना बंद हो जाएगा। जब भी दुखी होने का ख्याल आए खुद से कहें, नहीं, इस चीज, इस व्यक्ति के बारे में सोचने और इसे महत्व देने से कोई फायदा नहीं है। यही एकमात्र तरकीब से आप चैन से जी पाओगे, वरना आप उम्र भर किसी ना किसी बात को लेकर दुखी होते रहोगे। दर्द 2 तरह के होते हैं, एक आपको तकलीफ देता है, एक आपको बदल देता है। कुछ इस तरह मैंने जिंदगी को आसान कर लिया, किसी से माफी मांग ली, किसी को माफ कर दिया। जिस समय हम किसी का अपमान कर रहे होते हैं, दरअसल उस समय हम अपना सम्मान खो रहे होते हैं। 2 बातों की गिनती करना छोड़ दें, खुद का दुख और दूसरों का सुख। जिंदगी आसान हो जाएगी। मत खोल मेरी पुरानी किताब को, ए दोस्त, हर उस शख्स ने दिल दुखाया जिस पे मुझे एतबार था। आंखें जो पढ़ ले उसी को दोस्त मानना साहेब, वरना चेहरा तो हमारा रोज दुश्मन भी देखते हैं। जिंदगी को बेहतर तरीके से जीना है तो दूसरों की नहीं खुद की सुनिए। आगे बढ़ना है तो बहरे बन जाओ। कुछ लोगों को छोड़कर सब मनोबल गिराने वाले होते हैं। रिश्ते और पौधे दोनों एक जैसे ही होते हैं, लगाकर भूल जाओ तो दोनों ही सूख जाते हैं। मौका मिले तो सारथी बनने का प्रयत्न करना, स्वार्थी नहीं। इंसान भी क्या चीज है, दुखी होता है तो अपनी मां को याद करता है और गुस्से में दूसरे की मां को। मैंने दरवाजे पे ताला भी लगाकर देखा है, गम फिर भी समझ जाते हैं मैं घर में हूं। किसने चलाया ये तोहफे लेने देने का रिवाज?
गरीब आदमी मिलने जुलने से भी डरता है। जरूरत से ज्यादा अच्छा होना भी जरूरत से ज्यादा जलील करवा देता है। रिश्ते और पौधे दोनों एक जैसे ही होते हैं, लगाकर भूल जाओ तो दोनों ही सूख जाते हैं। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड ना करो, सुबह उनकी भी होती है जिन्हें कोई याद नहीं करता। शोर मचाने से सुर्खियां नहीं मिलती जनाब, कर्म ऐसा करो कि खामोशी भी अखबारों में छप जाए। उन सभी आदतों के लिए एक टाइम फिक्स कर दो, नहीं तो दिन भर एक ही चीज के बारे में सोचते रहोगे और अंत में आपकी लाइफ बुरी तरह बर्बाद हो जाएगी। याद रखो, किसी भी चीज की अति ठीक नहीं होती। रोटी की कैपेसिटी है तो 8 खा सकते हो, लेकिन हर दिन 100 खा रहे हो तो अंत बुरा होगा। इसलिए समझदारी के साथ सभी चीजों का बैलेंस बनाना सीखो, तभी आप जीवन में खुश रह पाओगे और सब कुछ हासिल कर पाओगे। दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति कहते हैं, शुरुआत में मैंने सोचा था कि अगर मैं लाइफ में फेल हो जाऊंगा तो मुझे अफसोस नहीं होगा, लेकिन अगर मैं प्रयास ही नहीं करूंगा तो मुझे जीवन भर अफसोस होगा। जो पूरा दिन बिना कुछ किए बिता देते हैं वे अक्सर तनाव में रहते हैं, और जो हर दिन काम करते हैं वे खुश रहते हैं। यदि आप अपनी लाइफ से खुश नहीं हैं तो काम करने की आदत ढालें, इससे आपका मन व्यस्त रहेगा, आप खुश भी रहेंगे और काम करते रहने से फालतू विचार भी कम आएंगे। काम में मन लगा लीजिए, फिर आप दुनिया की किसी भी समस्या, किसी भी दुख से जल्दी बाहर आ जाएंगे। जब तक आप समस्या का उपचार करना शुरू नहीं करेंगे तब तक आपको सही परिणाम नहीं मिलेंगे। किसी काम की शुरुआत करने के लिए आपके पास पर्याप्त जानकारी है, लेकिन आप और अधिक जानकारी लेने में अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। आप काम की शुरुआत कर दीजिए, उसके बाद उसे इंप्रूव करने की जानकारी लीजिए। अभी आपके पास अपने काम की जितनी भी जानकारी मौजूद है उसी के आधार पर काम करना शुरू करें। आप तभी जीत पाएंगे जब आप दूसरों को जीताना जानते हो। कहने का अर्थ है कि जिस दिन आपके काम की वजह से लोगों की लाइफ आसान होनी शुरू हो गई या उनकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड होनी शुरू हो गई, उस दिन से आपकी सक्सेस के रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि दुनिया में वही बिजनेस काम व्यक्ति सफल होता है जो लोगों के जीवन को आसान बनाने में उनकी मदद करता है या अपने काम के जरिए लोगों को प्रेरित करता है। पहले लोग आपके काम का मजाक उड़ाएंगे, फिर आपको नीचा दिखाएंगे, फिर वो आपको गालियां देंगे, और जब उन्हें लगने लगेगा कि ये तो बिना किसी की सुने आगे बढ़ता ही जा रहा है, फिर वो लोग आपकी चापलूसी करना शुरू कर देंगे और कहेंगे, मुझे तो पहले से पता था कि तुझ में दूसरों से कुछ तो अलग बात है। सोशल मीडिया पर बिना किसी टैलेंट के कुछ भी बेतुके काम करके, गाढ़ी पैसे और महंगे कपड़े दिखाकर कमाई गई जनता बहुत कम समय के लिए साथ रहती है। जो लोग कुछ प्रोडक्टिव करते हैं जिससे लोगों की हेल्प होती है, उन्हीं लोगों से लोग लॉन्ग टर्म में जुड़ते हैं और उन्हें पसंद करते हैं। शक्ल कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, यदि किसी में गुण ना हो तो लॉन्ग टर्म में लोग उससे नहीं जुड़ेंगे। इसलिए आप किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, अच्छे काम पर ध्यान दें, नाम या दिखावे पर नहीं। काम में दम होगा तो नाम अपने आप और जिंदगी भर के लिए हो जाएगा। आपकी समस्या का समाधान सिर्फ आपके पास ही है, किसी दूसरे को आपसे कोई मतलब नहीं है। किसी व्यक्ति या किसी खराब परिस्थिति के लिए आप दिन भर रो लो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि लोग आपसे यही कहेंगे, तू है ही इसी लायक, इसलिए अपने रास्ते खुद बनाओ। लोगों की सोच के हिसाब से रहना बंद करो। स्कूल कॉलेज लाइफ में कभी ये नहीं बताया जाता कि प्यार करना सही है या गलत, और जब प्यार हो जाता है फिर कहते हैं कि ये सब गलत है। यदि माता पिता इस उम्र में दोस्त की तरह बन जाएं और ये समझाए कि पहले करियर बनाना सही है, उसके बाद ये सब, तो बहुत से स्टूडेंट्स गलती करने से भी बच जाएंगे। उन्हें एक अच्छा करियर भी मिल जाएगा और एक अच्छा लाइफ पार्टनर भी। गलत उम्र में गलत डिसीजन लेने की वजह से स्टूडेंट्स का करियर बर्बाद होता है। आपको जीवन में क्या मिलेगा ये इस बात से तय होगा कि आप मनचाही चीज के प्रति कैसी और कितने प्रतिशत भावना रखते हो। यदि आपको अपनी भावनाओं द्वारा 100% विश्वास है कि आपको वो फलानी चीज या मुकाम हासिल होगा, तो जी हां, ऐसा होने से कोई नहीं रोक सकता। कुछ भिखारी शरीर के घाव दिखाकर भीख मांगते हैं। जैसे ही लोग उसके पास आते हैं वो अपना घाव उगाड़ देता है। उस घाव को देखकर आपको खुशी होती है, या ऐसे व्यक्ति के पास आपका रुकने का मन करेगा? शायद नहीं। तो फिर आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि बार बार आप अपना दुख, अपना घाव लोगों को दिखाओगे तो वो आपके पास रुकेंगे?
अपना दुख, अपने घाव खुद तक ही रखो। जहां दूसरों को दिखाने लगे, समझ जाना अब लोग आपसे दूर होने लगेंगे। यदि कोई खिलाड़ी व्यायाम करना बंद कर दे तो धीरे धीरे उसके शरीर की क्षमता कम होने लगेगी, जिससे उसका करियर बर्बाद होना शुरू हो जाएगा। उसी तरह घटिया बेतुके रूटीन या वक्त बर्बाद करने की वजह से एक एक दिन करके आपका जीवन बर्बाद होता चला जा रहा है। यदि आपने समय रहते कोई ठोस एक्शन नहीं लिया तो पता भी नहीं चलेगा और आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। आप कितनी भी अच्छी बातें क्यों ना जानते हो या आपके इरादे कितने भी नेक क्यों ना हो, अगर आपको यही नहीं पता कि आपकी वास्तविक समस्या क्या है और उसे ठीक कैसे किया जाए, तो फिर आपकी बुद्धिमानी किसी काम की नहीं है। सब बातों को भूलकर इस चीज पर दिमाग लगाइए कि किन बातों को अपनाने से आपको जीवन में लॉन्ग टर्म में सक्सेस मिलेगी। बाकी सब बातें अभी किसी काम की नहीं है। अपनी वास्तविक समस्या को सुलझाने पर ध्यान दो। हवा में बातें करना और सोचना बंद करो। दुनिया का सबसे घटिया इंसान चुगली करने वाला होता है। कोई काम ना धाम, बस दूसरों की चुगली करते रहो। मुझे ऐसे लोगों के लिए अफसोस होता है, काश उनके जीवन का कोई बड़ा लक्ष्य होता, क्योंकि जिसके पास लक्ष्य होता है उसके पास इतना समय नहीं होता कि वो चुगली करे। उसी तरह आप किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, सबसे पहले सामने वालों को समझने की कोशिश करें।